अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टाइम पर तकरीबन हर बंदा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेकिन इस इंटरनेट के अंदर जो राज पोशीदा है, हम में से बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता। इस इंटरनेट की कितनी किस्में हैं और हम जैसे आम लोग इंटरनेट की किस किस्म तक पहुंच रखते हैं। ये डार्क वेब क्या होती है और इसको इंटरनेट की शैतानी दुनिया क्यों कहा जाता है? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। By breaking out of a chokehold of the dark web, अगर हम इस दुनिया के इंसानों को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका एक हिस्सा आम इंसानों का है जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल बिजनेस या जॉब करते हैं, और ये हिस्सा बहुत बड़ा है और इस हिस्से में इंसानों की तादाद अरबों में है। दूसरे हिस्से में इंसानों की तादाद कम है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स हैं, दुनिया के ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये लोग सिस्टम बनाकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और तीसरे हिस्से में वो लोग हैं जो उठते तो पहले हिस्से से हैं, दूसरे हिस्से यानी सिस्टम बनाने वालों को चैलेंज करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। पुराने जमाने में जब ये लोग कोई जुर्म करते यानी चोरी, डाका, औरतों के साथ बदसलूकी या कोई भी ऐसे बुरे काम, तो पकड़े जाने के डर से ये लोग जंगलों, पहाड़ों वगैरह में छुप जाते थे और वहां अपनी अलहदा दुनिया बना लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये लोग जुर्म तो सारे वही करते हैं, रहते भी आम इंसानों के बीच में हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते? इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट को। दोस्तों, इंटरनेट की 3 किस्में हैं। इंटरनेट की पहली किस्म सरफेस वेब को इंसानों के पहले हिस्से वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी आम लोग। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबको नजर आता है, जैसा कि यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल और याहू वगैरह, और बहुत सारी शॉपिंग करने वाली साइट्स जो हमें आम जिंदगी में नजर आती हैं। दूसरी किस्म डीप वेब को इंसानों का दूसरा हिस्सा यानी पॉलिसी मेकर्स इस्तेमाल करते हैं। इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आम इंसानों की रसाई में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट जो आम लोगों को कंट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, मिसाल के तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप को आम लोग तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों का पर्सनल डेटा इन कंपनीज के पास सेव होता है जो कि दूसरे आम लोगों की पहुंच से दूर होता है। बैंक्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के दुनिया के बड़े बड़े अदारे जो सिस्टम बनाते हैं, ये सब डीप वेब को इस्तेमाल करते हैं। इस डीप वेब से सरफेस वेब को कंट्रोल किया जाता है। और जब हम डीप वेब के आखिर पर पहुंचते हैं तो वहां से स्टार्ट होती है इंटरनेट की शैतानी दुनिया, डार्क वेब। इंटरनेट की तीसरी किस्म है डार्क वेब। इंटरनेट के इस हिस्से को इस्तेमाल करता है इंसानों का तीसरा हिस्सा यानी अंडरवर्ल्ड के लोग। डार्क वेब का आगाज 2000 में एडनबरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इयान क्लार्क के थीसिस प्रोजेक्ट फ्री नेट की रिलीज के साथ हुआ था। क्लार्क का मकसद गुमनाम तौर पर बातचीत करने और फाइलों को ऑनलाइन शेयर करने का एक नया तरीका बनाना था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल होने लगा अंडरवर्ल्ड में। डार्क वेब को एक्सेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सरफेस वेब पर जाने के लिए हम नॉर्मल ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल वगैरह। डीप वेब के लिए टॉर ब्राउजर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डार्क वेब पर आम लोग नहीं जाते और इनको जाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब पर हथियारों की खरीदो फरोख्त होती है, उन ड्रग्स की डीलिंग होती है जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर हिटमैन को हायर किया जाता है। हिटमैन मतलब वो लोग जो पैसे लेकर दूसरे लोगों को कत्ल करते हैं। अब हम डार्क वेब के डार्केस्ट हिस्से में जाएंगे। हम इमेजिन करते हैं कि एक बड़ा रूम है जिसकी लाइट्स ऑफ हैं और सिर्फ एक रेड लाइट चल रही है, और हम देखते हैं कि एक इंसान को एक कुर्सी पर बांधा हुआ है और ये सब लाइव चल रहा है। उस रेड रूम को बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और उनमें से कुछ पैसे देकर फरमाइश करते हैं कि कट हिज फिंगर। दूसरी तरफ से एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ है और वो कुर्सी पे बैठे हुए इंसान की उंगली को काट देता है। दोस्तों, ये सब रियल में होता है डार्क वेब पर, और ये सब उस वक्त तक चलता रहता है जब तक उस इंसान को काट काट कर खत्म ना कर दिया जाए, और इसको देखने वाले इस चीज से खुश होते हैं। ये सब डार्क वेब की वेबसाइट रेड रूम्स पर मिलता है। डार्क वेब पर इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है, यानी पैसे लेकर बच्चों, औरतों और मर्दों को
डिलीवर किया जाता है, इंसानी अज़ा को सेल किया जाता है। डार्क वेब पर एक और सर्विस बहुत कॉमन है जिसे बोला जाता है बाइंग मिस्ट्री बॉक्स। लोग बहुत सारे पैसे देकर इन मिस्ट्री बॉक्सेस को मंगवाते हैं और इनको तजस्सुस होता है इन बॉक्सेस को ओपन करने का। इन बॉक्सेस में कुछ भी हो सकता है, किसी की घड़ी हो सकती है, किसी के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और किसी का कटा हुआ सर। हमें कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान डार्क वेब पर चला जाता है और वो बाद में इसको छोड़ने की कोशिश करता है तो इसको मरवा दिया जाता है। दोस्तों, टोटल इंटरनेट का 10% है सरफेस वेब जिसे हम आम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका 90% है डीप वेब और इसका 0.01% है डार्क वेब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।